आसिम अल मैदान रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स बैरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आज एक इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की बेसिकली वीडियो एक तकाबली वीडियो है जिसमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हम वर्सेस कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ यानी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कमर्शियल प्रॉपर्टी के साथ मुवाजना कर रहे हैं। और इसका जो मेन टाइटल वो ये है कि क्या आपको बैरिया टाउन कराची में मौजूदा सूरत हाल में प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे क्लाइंट्स की क्यूरीज आ रही है, फ़ोन्स आ रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं कि इस टाइम जो मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, वो बड़ी अनसर्टेन है और डॉलर्स में भी खातर खा इजाफा हुआ है, पेट्रोल बढ़ गया है, चीज़ें पाँव से दूर हो चुकी हैं। तो इन हालात में हम बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि वो प्लॉट्स में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करें या वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में कमर्शियल यूनिट जैसे ऑफिस, कमर्शियल शॉप्स या 1, 2, 3, 4 बेड अपार्टमेंट में इंस्टॉलमेंट में चीज़ें लें। तो आज हम 1 बाय 1 इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्लाइंट्स को क्या रिकमेंड करता हूं। तो बैरिया टाउन में अभी हम देखते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में पिछले 1.5 से 2 महीनों में किस प्रॉपर्टी में क्या क्या कमी आई है। बैरिया टाउन कराची की मौजूदा सूरत हाल प्राइस वाइज थोड़ी डाउन हुई है। तो इसमें प्लॉट्स की प्राइस में औसतन 5 से 10 लाख रुपए की कमी देखने में आई है। अब इसमें वो सारे प्लॉट ही शामिल हैं, चाहे वो ओल्ड बैरिया टाउन कराची में है, चाहे वो बैरिया पैराडाइज में है, चाहे वो बैरिया स्पोर्ट्स सिटी में है। वो 125 स्क्वायर यार्ड से लेके 500 स्क्वायर यार्ड, 1000 स्क्वायर यार्ड, 2000 स्क्वायर यार्ड है। उसमें मैंने एक औसतन आपको प्राइस बता दी कि 5 से 10 लाख रुपए की कमी देखने में आई है। और विलास की अगर बात करें तो विलास की प्राइस में 15 से 20 लाख रुपए की औसतन कमी वाक़या हुई है। और 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड प्रीसेंट 19 में 19 की बात करें तो 5 से 8 लाख रुपए की औसतन कमी देखने में आई है। तो ये बैरिया की जो प्रॉपर्टी है विला वाइज, प्लॉट वाइज ये डाउन हो चुकी है। तो देखें, हमेशा 2 तरह के बायर होते हैं और बैरिया में आते भी 2 तरह के बायर्स हैं। पहले वो तरह के बायर्स हैं जो बैरिया टाउन कराची में प्लॉट खरीदना चाहते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, फिर वो अपना घर बनाना चाहते हैं और कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, अपना घर बना के वो खुद अपनी फैमिली के साथ उस घर में रहना चाहते हैं और बैरिया के लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहते हैं। तो दूसरी तरह के बायर्स वो हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्लॉट्स खरीदते हैं और थोड़े अरसे बाद उनकी यही सोच होती है और उनकी ख्वाहिश भी होती है कि प्लॉट को बेच के अच्छा प्रॉफिट कमा लिया जाएगा। तो पहली तरह के जो बायर जो बैरिया में अपना प्लॉट खरीदना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और बैरिया की लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन प्लॉट्स में ही इन्वेस्टमेंट करना है, प्लॉट्स खरीदना है। यानी वो क्लाइंट या वो बायर जो बैरिया में रिहाइश रखना चाहते हैं और अपनी फैमिली को यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्लॉट्स इस टाइम खरीदना बहुत फ़ायदेमंद है। उसकी मेन वजह एक ही है कि प्लॉट्स की प्राइसेस मौजूदा वक्त के मुताबिक डाउन है, उनके लिए रीज़नेबल है। प्लॉट्स लेकर वो अपना घर तमीर करवाते हैं और घर भी अगर वो खुद घर अपना तामीर करवाते हैं, कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, तो वो घर उनको रीज़नेबल प्राइस में पड़ जाएगा, बजाय कि वो बना बनाया घर लें। अब बना बनाए घर में क्या होता है कि एक तो बना बनाया घर हमेशा कॉस्टली होता है। जारी बात है, जिस बिल्डर ने बनाया है तो उसने अपना प्रॉफिट भी साथ में चार्ज करना है। जारी बात है, उसने 1 साल मेहनत की है, 1 साल उसने अपनी इन्वेस्टमेंट भी खर्च की है, 1 साल का टाइम टेन्योर भी उसने स्पेंड किया है। जब वो बन के रेडी हो जाएगा और वो बेचेगा तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी अंदर इंक्लूड करना है। तो इस सूरत हाल में अगर आप अपना घर खुद बनाते हैं तो उसमें आपको बने बनाए घर से काफ़ी सारा पैसा बच जाएगा जो आप इन फ्यूचर किसी और जगह से यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी चीज़ जो आप अपना घर बनाते हैं और बने बनाए घर में जो फ़र्क होता है कि आप अपने घर में जब बना रहे होते हैं तो मर्ज़ी की और अपनी पसंद के मुताबिक फिनिशिंग करवाते हैं। ठीक है, घर में क्या होना चाहिए, किस क्वालिटी का होना चाहिए, तो वो आप खुद डिसाइड करते हैं और आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अच्छी चीज़ें भी लगवा सकते हैं और दरमियानी टाइप की भी चीज़ें लगवा सकते हैं। एज़ योर पॉकेट, एज़ योर कह लें के अकाउंट। तो बने बनाए घर में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलती।
आपको जो बायर बिल्डर्स ने लगा दिया वो आपको लेना पड़ेगा, वो उस पर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और मैं अपने क्लाइंट्स को अक्सर बोलता हूँ कि जब आप इतनी हैवी अमाउंट लगा रहे हैं, 1.5-2 करोड़, पौने 2 करोड़ रुपए, तो फिर कंप्रोमाइज़ क्यों कर रहे हैं? फिर उससे अच्छा है कि आप अपनी पसंद की चीज़ें लगाएं, ताकि इन फ्यूचर आपके दिल में ये खलिश ना हो कि यार काश ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था। तो एक तो बने बनाए घर में आप पैसे ज़्यादा पे कर रहे होते हैं, और दूसरा आप कंप्रोमाइज़ भी साथ कर रहे होते हैं। बैरिया में अगर हम पास्ट को देखते हैं, पास्ट को अगर हम जायज़ा लें, तो बायर्स के पास इससे पहले इन्वेस्टमेंट के लिए क्या था? प्लॉट्स थे, विलास थे, या 2 बेड 3 बेड 4 बेड अपार्टमेंट्स थे। इसके अलावा उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अब पिछले 1 से 1.5 साल में बैरिया टाउन कराची में ट्रेंड बदल है, बल्कि बदल चुका है। उसमें बड़े बड़े मॉल्स, शॉपिंग प्लाजास और हेल्थ केयर कम्प्लेक्सेस और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, उसमें ये भी प्रोजेक्ट में भागे हैं अपार्टमेंट वाइज, और मैन एंड वुमेन क्लोथिंग ब्रांड्स के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एक ही छत के नीचे आपको मैन एंड वुमेन के ऑल क्लोथिंग ब्रांड्स आपको मिलेंगे, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। तो ये बन रहे हैं बैरिया टाउन कराची में। इनमें बुकिंग ओपन हो चुकी है जी। 25 से 30% की डाउन पेमेंट के बाद इसमें आप अपना यूनिट बुक करवा सकते हैं। कम से कम ये प्रोजेक्ट 2 साल से लेके मैक्सिमम 5 साल के टाइम टर्न्योर पे बन रहे हैं, और इसमें जितने फ्लोर ज़्यादा होंगे टाइम अपना लगता जाएगा। होगा क्या, 2 साल बाद आपको पोजेशन मिल जाएगी, उसके बाद ही आप अपने यूनिट्स रेंट आउट करना शुरू कर देंगे, और रेंट आउट से आप एक हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हैं। बैरिया टाउन कराची में ये प्रैक्टिस अब नहीं, तकरीबन 2-2.5 साल से 2-2.5 साल पहले ही से स्टार्ट हो चुकी है। वो लोग, मुझे अच्छी तरह याद है कि बैरिया टाउन कराची में जनाब एवेन्यू पे 2 से 2.5 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट कमर्शियल ऑफिस के बने थे, तो लोग इसी तरह बुकिंग करवाई थी 25 से 30%, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग इन्हीं ऑफिस को रेंट आउट करके 1.5 से पौने 2 लाख रुपए महाना रेंट ले रहे हैं। अब ये सारी बात करने का एक मकसद है जिसमें मैं आपको फोकस करना चाह रहा हूँ उन बायर्स को जो बैरिया टाउन कराची में भी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या वो बायर्स जो पहले प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, उनको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो नए ट्रेंड के मुताबिक आप बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करें। तो इससे अहम बात यह है कि एक तो उनको कमर्शियल ऑफिस में रेंट हर महीने मंथली रेंट मिल रहा है जो लाखों रुपए में है। अब चाहे मुल्क के हालात अप हो डाउन हो, एक तो उनको बंदाया पक्का रेंट आ रहा है 1.5 से पौने 2 लाख के करीब। ये ऑफिस के साइज पे डिपेंड करता है। दूसरा, उनकी जो एक्चुअल ऑफिस की जो एक्चुअल प्राइस थी 50-60 लाख रुपए 2.5 साल पहले जो उन्होंने बुकिंग करवाई थी, वो भी अब बढ़ चुकी है और 1.5 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान फॉल कर चुकी है। यानी कहने का मकसद है, एक तो रेंट भी मिल रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी पे, उनको रेंट भी जनरेट करके दे रही है, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रही है, उनकी फाइनेंशियल इनकम भी बढ़ा रही है, और दूसरा इतनी अनसर्टेनिटी के माहौल में पाकिस्तान में उनकी एक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, एक्चुअल यूनिट्स की प्राइस भी डे बाय डे बढ़ रही है। इसी तरह महंगाई का तूफान आ चुका है मुल्क में, समझ नहीं आ रही कि आगे क्या हालात होंगे, और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी है। तो ऐसी सूरत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो जो कि आपको एक साइड इनकम, हैंडसम साइड इनकम प्रोवाइड करे। अब वो प्लॉट तो हो नहीं सकते, क्योंकि जो सूरत हाल पाकिस्तान के अभी 1.5-2 महीने से हुई है, उसमें प्लॉट की प्राइसेस ज़रा डिप खा चुकी हैं और डाउन हो चुकी हैं। अब उसमें अगर प्लॉट नहीं हो सकते तो फिर सवाल ये है कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी, तो बिल्कुल रेजिडेंशियल ही प्रॉपर्टी है जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करती है अनसर्टेनिटी के हालात में। उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी उसमें कमर्शियल शॉप्स आ जाती हैं मुख्तलिफ साइज़ की, उसमें कमर्शियल ऑफिस आ जाते हैं, और प्रोजेक्ट में रेजिडेंशियल 2 बेड 3 बेड 4 बेड, अब तो 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट भी बैरिया में बहुत बड़ी तादाद में बन रहे हैं। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब इन चीज़ों का मेन फ़ायदा क्या है कि आप इनको इंस्टॉलमेंट पे अवेल करते हैं, पूरे पैसे भी एट ए टाइम नहीं देने पड़ते। और होता क्या है कि
2 से 5 साल के अंदर आपको ये पोजेशन मिल जाती है और इसको रेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद अभी भी ऐसी है जो बैरिया की लाइफस्टाइल को एंजॉय करना चाहती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में ये चीज़ें खसूसन 2 बेड 3 बेड 4 बेड या 1 बेड अवेलेबल नहीं है अभी के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में। 1.5 से 2 साल के अरसे में ये सारी चीज़ें तैयार होकर अवेलेबल होंगी और बहुत बड़ी तादाद में उस वक्त लोग यहाँ माइग्रेट करेंगे, यहाँ रहेंगे और यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन यानी कि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। अच्छा, तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी इस वाइज मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपकी एक कह लें कि अर्निंग हैंड बन चुका होता है। अच्छा, एक सूल है पूरी दुनिया में कि हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसकी वजह ये है कि वो आपके बिजनेस को ग्रो करती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी से आप अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, आप अपने बिजनेस को सपोर्ट करते हैं और अनसर्टेनिटी के हालात में भी ये कमर्शियल प्रॉपर्टी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही होती है डे बाय डे, टाइम टू टाइम, मिनट बाय मिनट भी कह लें या डे बाय डे आपको एक अच्छा रेंट प्रोवाइड करती है। इसीलिए मैं उन सब बायर्स को जो बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या बैरिया में आना चाहते हैं, रिकमेंड करूंगा कि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, ताकि इस तरह के अनसर्टेनिटी के हालात में वो फाइनेंशियली तौर पे परेशान ना हो। तो बैरिया टाउन कराची में आप कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, कमर्शियल शॉप लेना चाहते हो, कमर्शियल ऑफिस लेना चाहते हो, 1 बेड स्टूडियो अपार्टमेंट, 2 बेड 3 बेड 4 बेड या पेंट हाउस में अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और इन फ्यूचर आप अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मुझे रेंटल इनकम अच्छी मिले, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम मेंबर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।